मोक्ष मार्गस्य नेतारं तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने विग्रह गति में इस जीव की अवस्था कैसी होती है और विग्रह गति किसे कहते हैं, उस संबंध में चर्चा की थी। विग्रह गति विषयक 6 सूत्र तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में दिए हैं, जहां सूत्र 25 से 30 तक विग्रह गति का वर्णन किया गया है और यहाँ जीव की अवस्था का वर्णन किया गया है। जहां 2 सूत्र कल हमने देखे। आगे विग्रह गति के स्वरूप को समझने के लिए हम आगामी सूत्रों की ओर चलेंगे और विग्रह गति के स्वरूप को और विग्रह गति में जीव की क्या दशा है उसको हम समझेंगे। आपकी स्क्रीन पर सूत्र क्रमांक 25 और 26 कल हमने पढ़े थे। आज हम सूत्र क्रमांक 27 से अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। सूत्र पाठ हम करते हैं। सबसे पहले उससे पूर्व जो कल हमने सूत्र देखे थे, एक बार उनका सामान्य भाव समझ लेते हैं। विग्रह गति जब जीव मरण करके और दूसरा भाव धारण करता है, उसके बीच की जो अवस्था है उसका नाम विग्रह गति है। इस विग्रह गति में इस जीव को कर्म योग होता है, मतलब कार्मण शरीर होता है और उस कार्मण शरीर से ही योग होता है ना। उस कार्मण शरीर के निमित्त से होने वाला योग कर्म योग कहलाता है और उस कर्म योग से ही इसे नए कर्म का आश्रय भी होता है और इसकी गति भी होती है। ठीक है। इस जीव की जो गति होती है वो कैसी होती है? अनुश्रेणी गति, यानी कि आकाश के प्रदेशों की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में ही गति होती है, विश्रेणी गति नहीं होती। अर्थात टेढ़ा मेढ़ा गमन नहीं करता। कब? जब वह विग्रह गति में गमन करता है, एक भाव से दूसरे भाव को धारण करने के लिए गमन करता है। अच्छा, और जब ये जीव मुक्ति को प्राप्त होता है तो उस समय भी इसकी गति कैसी होती है? विग्रह रहित होती है। वो हम देखेंगे, अभी अगला सूत्र आएगा। ठीक है। इस प्रकार से हमने समझा है। आइए हम इस विग्रह गति के भेद प्रभेद को और इस विग्रह गति के स्वरूप को हम आगामी सूत्रों में समझेंगे। देखिए, सूत्र क्रमांक 27वां हम देखते हैं। सूत्र क्रमांक 27 सूत्र है अविग्रह जीवस्य। अविग्रह जीवस्य सूत्र विच्छेद यही होगा, अविग्रह जीवस्य। दोनों ही शब्द स्वतंत्र हैं। सूत्रार्थ इनका है, देखिए, जीवस्य, जीव की गति अविग्रह वाली होती है। अविग्रह, जीव की अविग्रह गति होती है। ठीक है, जीव की अविग्रह गति होती है। अविग्रह, अब यहाँ देखो, विग्रह का 3 मतलब किए थे ना कल। एक तो विग्रह मतलब शरीर किया था, एक विग्रह मतलब विरुद्ध ग्रहण किया कि कर्म परमाणुओं का ग्रहण तो हो रहा है पर नो कर्म का नहीं हो रहा है, ऐसा विरुद्ध ग्रहण। और एक हमने अर्थ किया था विग्रह मतलब मोड़। ठीक है, मोड़। तो जीव की गति बिना मोड़ वाली होती है, ये इस सूत्र का अर्थ है। जब इस सूत्र का विशेष अर्थ टीका में किया तो वहां लिखा कि ये मुक्त जीव की चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, सूत्रार्थ क्या है कि मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। मुक्त जीव की गति विग्रह रहित, यहाँ विग्रह का मतलब मोड़ ग्रहण करना है ना, मोड़ा। ठीक है ना। जब ये जीव मुक्त होता है और सिद्ध गति में, सिद्ध लोक में जाता है तो सीधा जाता है बिना मुड़े, आकाश की पंक्तियों के क्रम में सीधा ऊपर की तरफ जाता है, कहीं ये मुड़ता नहीं है ये। और चाहे वो मनुष्य लोक में कहीं से भी मोक्ष जाए, किसी भी जगह से वो सिद्धालय की ओर जाए, अष्टकर्म से मुक्त होके, तो सीधा वो सिद्धालय में जाके विराजमान होता है। और इसीलिए देखिए, 45 लाख योजन जो विस्तार है वो है तो है मनुष्य लोक का विस्तार, जिसे ढाई द्वीप कहते हैं। और इस ढाई द्वीप के ठीक ऊपर, उन्हीं आकाश की प्रदेशों की पंक्तियों के क्रम में ऊपर ऊर्ध्व लोक में सबसे ऊपर जो है वो सिद्ध शिला बनी हुई है, वह सिद्ध लोक है।
जिसका विस्तार भी 45 लाख योजन का ही बिल्कुल उतना ही है, वैसा ही है जैसा कि यहाँ नीचे मध्य लोक का है, मनुष्य लोक का, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष जाता है। तो मनुष्य इस ढाई द्वीप पे कहीं से भी मोक्ष जाए तो सीधा का सीधा उस सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है, जहां इसीलिए जो हमारे सिद्ध क्षेत्र हैं वहां जहां से अंतिम समय में भगवान ने कर्म का निरोध करके और मोक्ष की प्राप्ति की, तो वे भगवान वहीं ऊपर विराजमान हैं। जब से मोक्ष गए हैं तब से और अनंत काल तक वे वही रहने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए सिद्ध क्षेत्रों का महत्व विशेष होता है। ठीक है, यद्यपि यहाँ हम जहां भी रहते हैं, है ना, मनुष्य लोक में ऊपर की तरफ देखें तो आसमान में वहां सबसे ऊपर जाकर, है ना, ऊर्ध्व लोक में वहां सिद्ध भगवान विराजमान है। पूरे ढाई द्वीप में सर्वत्र मनुष्य लोक में वे मनुष्य लोक के समान ही ऊपर की तरफ सिद्ध लोक में विराजमान है। तथापि जो सिद्ध भूमि है, जब वो तीर्थंकर इत्यादि हैं, तो वो ठीक वहीं उस टोंक से ऊपर उन आकाश के प्रदेशों में वे ऊपर विद्यमान रहते हैं और हम उन्हें साक्षात नमन उस प्रकार से करते हैं, इससे उसका महत्व भी है। अविग्रह मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। अब ये मुक्त जीव यहाँ कहाँ से लाया आप? ये मुक्त जीव शब्द क्यों लेके आ गए, ये बताइए। यहाँ तो सूत्र में कहीं नहीं लिखा है मुक्त, यहाँ तो इतना लिखा है कि अविग्रह और दूसरा जीवस्य। जीवस्य मतलब जीव की, अविग्रह मतलब विग्रह रहित, गति शब्द ऊपर से ले लेंगे। जीव की गति विग्रह रहित होती है, इसमें मुक्त कहाँ से आ गया? तो इसमें मुक्त जीव इस प्रकार से आ जाता है, सूत्र सब जुड़े हुए हैं। तो अगला सूत्र जो है उसमें संसारी शब्द दिया हुआ है, देखो संसारिणा। अगले सूत्र में संसारी शब्द दिया हुआ है कि संसारी की गति कैसी होती है। तो उस संसारी की गति अगले में बताई है, तो उससे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए कि यहाँ मुक्त जीव की भी बात की जा रही है। ठीक है, इसलिए सूत्र से हमें ग्रहण करना है कि मुक्त जीव की गति विग्रह रहित होती है। और यहाँ एक विशेष बात बताना चाहते हैं कि जब जीव मुक्त होता है, ठीक है ना, तो उसकी गति जो होती है वो विग्रह रहित होती है, तो उसमें कोई मोड़ नहीं होता है। ठीक है, वो जो एक भाव से दूसरा भाव धारण करने वाली गति तो विग्रह गति कहलाती है, तो वो गति विग्रह गति नहीं, वो तो सीधा मोक्ष जा रहा है जीव। ठीक है ना, उसका भी वर्णन यहाँ पर कर दिया। और संसारी जो जीव है, उस संसारी जीव की गति दोनों प्रकार की होती है, विग्रह रहित भी होती है। अब देखो विग्रह जब भी कहा जा रहा है तो उसका मतलब मोड़ा समझना। अब सब जगह मोड़ सहित भी होती है और सीधी भी होती है ना, मोड़ रहित भी होती है, मोड़ सहित भी, सीधी भी होती है ना। इस प्रकार से संसारी जीव की गति होती है, पर मुक्त जीव गति ऐसे कभी नहीं होती। जब वो मुक्ति को प्राप्त होता है तब सीधी ही होती है उसकी गति। ये इस सूत्र में विशेष बताना चाहते हैं। तो 27वें सूत्र में ऐसा बताया। ठीक है, अब इस 28वें सूत्र को हमें समझना है, तो 28वें सूत्र को हम समझेंगे। पहले सूत्र पाठ करते हैं, उसका सूत्रार्थ समझेंगे और फिर विग्रह गति में किस प्रकार से गमन होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, संसारी जीव का गमन, मुक्त की अब चर्चा नहीं करेंगे। देखिए सूत्र क्रमांक 28वां, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, पुनः विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। संधि इसका हम सूत्र विच्छेद करते हैं। देखिए, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् डैश चतुर्भ्यः, प्राक् डैश चतुर्भ्यः, क्या मतलब है इसका? देखिए सूत्रार्थ देखिए, संसारिणा मतलब संसारी जीव की गति, विग्रहवती च विग्रह वाली भी होती है, यानी कि अविग्रह वाली भी होती है और विग्रह रहित भी होती है और विग्रह सहित, मोड़े से रहित भी होती है और मोड़ के सहित भी होती है ना, सीधी भी होती है और टर्न वाली भी होती है। ठीक है, पर जो विग्रह सहित होती है वो कहां तक होती है कि प्राक चतुर्भ्य, चौथे समय से पहले 3 समय तक कि इसकी गति मोड़ वाली हो सकती है। चौथे समय में ये मोड़ रहित होगा, चौथे समय की गति में कभी मोड़ नहीं होगा, क्योंकि उस समय में तो वह पर्याय धारण कर लेता है, भाव धारण कर लेता है। देखिए आप देखिए सूत्रार्थ, संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है ना। विग्रहवती तो लिखा ही हुआ है, इसलिए विग्रह, इस च शब्द से हमने अविग्रह का ग्रहण कर लिया जो ऊपर लिखा हुआ था। तो संसारी मुक्त की तो विग्रह रहित ही होती है, सीधी होती है, मोड़ नहीं होता। लेकिन संसारी के मोड़ होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों स्थितियां होती है ना। कोई बिना मोड़ के सीधा पैदा हो जाए और कोई
किसी किसी के गति में मोड़ लेना पड़ता है उसको, जहां वो पैदा हो रहा है जिस जगह पर, उसकी उस हिसाब से। तो संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है, ठीक है ना। तो 4 समय मैक्सिमम टाइम है विग्रह गति का, 1 समय की, 2 समय की, 3 समय की और 4 समय की, ये विग्रह गति है। इससे अधिक समय विग्रह गति में नहीं लगता। चौथे समय में ये जीव नियम से अगले भाव में जन्म ले ही लेता है। एक पहले समय में ले लेगा, नहीं तो दूसरे में ले लेगा, नहीं तो तीसरे में ले लेगा, नहीं तो चौथे में तो ले ही लेगा, ठीक है। और किस प्रकार से जीव गमन करता है आकाश के प्रदेशों में, चलिए हम इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से और सूत्र से को समझते हैं, तो उसके बाद आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक चित्र 3 लोक का आपके सामने है। प्रतिकृति विग्रह गति में मोड़ा हुआ समय लिखा हुआ है। विग्रह गति की चर्चा है, ठीक है। 3 लोग जो है वो हम सामने से देखेंगे चित्र, तो हमें वो एक आयामी चित्र नजर आएगा, लेकिन वो गहराई भी है उसके अंदर में। जो गहराई हमें देखो यहाँ नजर आ रही है ना, 3D है, ये अंदर भी गहरा है 3 लोग पूरा। तो 3 लोग की गहराई है, तो गहराई को जब हम जानेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि 3 मोड़ और 4 समय कैसे हो सकते हैं उसके, ठीक है ना। उसमें गहराई भी है। देखो एक तो यहाँ लिखा हुआ है मरण स्थान, सबसे नीचे मरण स्थान लिखा हुआ है। मान लो यहाँ जीव मरा, और ऊपर लिखा हुआ है उत्पत्ति स्थान, सबसे ऊपर देखो, तो यहाँ पैदा हुआ। तो अब उसको यहाँ पैदा होने के लिए वो किस प्रकार जाना पड़ेगा, गमन करना पड़ेगा, वो इसमें मैक्सिमम बता दिया कि अगर 3 मोड़े लगेंगे तो कब लगेंगे, अपन सब समझेंगे, 1 समय, 2 समय, 3 समय और 4 समय, ठीक है। तो 3 लोग की ये आकृति दिमाग में रखना है ना, इस प्रकार की आकृति 3D वाली, अंदर गहराई भी है उसके, ये समझना है। सिर्फ ऊपर एक पृष्ठ ही नहीं है, वो गहरा भी है, ये हमें ख्याल में रखना है 3 लोग के विषय में। आइए ये एक चित्र है सामान्य, आप देखिए आपकी आंखों के सामने, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी इस चित्र से हम समझते हैं, देखिए किसी जीव को अगर कहीं पैदा होना है तो वो किस प्रकार से गमन करेगा, ठीक है ना। 4 प्रकार की कही है विग्रह गति, ठीक है। उसके नाम हम बाद में जानेंगे, पहले देख लेते हैं। समय ध्यान रखें आप, 1 समय, 2 समय, 3 समय और 4 समय, ठीक है। मैक्सिमम चौथे समय में वो पैदा हो जाता है जीव कहीं ना कहीं। ध्यान से देखिएगा। हाँ, मान लीजिए ये जो बीच में आपको दिख रही है त्रस नाड़ी है ना, ये बीचों बीच है ना, इसके आगे भी क्षेत्र है, पीछे भी, हम बता ना 3D की तरह समझना है इसको हमको। ये त्रस नाड़ी है, ठीक है। त्रस नाड़ी वो जो उसमें त्रस जीव रहते हैं। तो बाकी जो बाहर का एरिया है इसको निष्कुट क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। 3 त्रस नाड़ी के बाहर का जितना भी एरिया है 3 लोग का, उसको निष्कुट क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर त्रस नहीं रहते, केवल स्थावर जीव ही रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए मान लो किसी जीव ने यहाँ मरण किया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, और अभी उस जीव को यहाँ पैदा होना है, ठीक है, मान लीजिए। तो अब वो कैसे जाएगा? अनुश्रेणी गति का मतलब क्या है? अब यहाँ मरण किया तो सीधा ऐसे भी जा सकता है ना, सीधा इस तरह से कि नॉर्मल स्थिति में हम और आप जब मरण नहीं कर रहे हैं, खाली गमन कर रहे हैं, तब तो ऐसे गमनागमन हो सकता है। लेकिन जब मृत्यु के बाद विग्रह गति होगी तो विग्रह गति में इस प्रकार से गमन नहीं होगा। तो वहां कैसे होगा वो हम देखें जरा, कि वहां कैसे गमन होगा। कि वहां जो गमन होगा, ये यहाँ उसको पैदा होना है, यहाँ वो जीव है, ठीक है। तो वो पहले इस तरह से आएगा, है ना, श्रेणी है ना, सब तरफ श्रेणियां बनी हुई है, पूरे 3 लोग आकाश की पंक्तियां, और फिर यूं जाएगा और यहाँ पैदा होगा। ये बन गया 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री के कोण को लेके पैदा होगा यहाँ, अगर यहाँ पैदा हुआ तो, ठीक है ना। तो सीधा वैसे नहीं जा सकता है, ऐसा सारी गतियों में समझ लेना, ठीक है। तो वो सीधा कभी भी सीधा गमन करके एक ही रेखा, सीधी सरल रेखा से गमन करके नहीं पैदा हो सकता है क्या? कि हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है कि जहां उसका जो मरण स्थान है
और उसका जो उत्पत्ति स्थान है दोनों एक ही सीध में हो बिल्कुल, तो ऐसा हो सकता है। अगर वो एक सीध में नहीं है तो फिर ये संभव नहीं। देखो जैसे कि एक सीध में नहीं थे ना, ये सीधी रेखा के टच में नहीं थे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जन्म हुआ। तो अब यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे समय कितना लग गया, और मोड़ मोड़ आपको दिख रहा है ना, मोड़, ये मोड़ हो गया एक, ये मोड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे एक मोड़ा, एक विग्रह भी कह सकते हैं अपन इसको, विग्रह मतलब मोड़ भी होता है। तो मोड़ा हो गया एक, और समय कितना लग जाएगा कि एक, क्योंकि गमन किया ना, तो जहां तक मुड़ेगा वहां तक एक समय, तो ये तो हो गया एक समय, और ये हो गया, ये वाला हो गया इसका दूसरा समय, ठीक है। ये दो समय हो गए इसके, और दो समय में यहाँ पैदा हो गया, दूसरे समय में यहाँ मरा था और यहाँ इसको पैदा होना था, तो दूसरे समय में यहाँ पर ये जीव पैदा होगा। मोड़ कितना हो गया, एक। अभी बिना मोड़े की गति है, मान लो उसको बिना मोड़े की, मुड़ना नहीं है उसको सीधा, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि जहां भी वो मरण कर रहा है, मान लो इस जीव ने, किसी जीव ने यहाँ मरण किया, ठीक है। अब इसको जहां पैदा होना है वो ऊपर नीचे, आड़ा ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में बिल्कुल उसी पंक्ति में, उसी लाइन में हो। मान लो यहाँ मरा और यहाँ उसको पैदा होना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी सीधा सीधा यहाँ पैदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सीधा इसका जन्म पैदा हो गई, एक ही, कोई मोड़ ही नहीं है इसके अंदर, बिना मुड़े सीधा चला गया यहाँ पर। इसमें लगेगा उसको केवल एक समय। जब भी सीधा पैदा होना होगा कहीं भी, चाहे वो लोक के अंत तक चला जाए, नीचे से ऊपर कहीं भी चला जाए, एक ही समय में पहुंच जाएगा। अगर वो आकाश की पंक्तियों के सीध में ही उसको जन्म लेना है, वहीं पर एक समय लगेगा केवल। ये बात तब है जब वो उस गहराई भी समझना है इसकी, ठीक है ना। अभी आप समझना कि अंदर अगर गहरा है, ठीक है ना, गहराई है, तो फिर उसको मुड़ना पड़ेगा वहां जाकर। तो ये इसका एक समय हो गया, ठीक है। एक समय वाली गति, इसमें मोड़ नहीं है बिल्कुल, इसको अविग्रह गति भी बोलते हैं। अविग्रह मतलब अविग्रह, बिना मोड़ वाली गति है ये, कोई मोड़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से मान लो ये मध्य लोक है, यहाँ से जीव को मोक्ष जाना है, ठीक है। और ये सिद्धालय, यहाँ ये सिद्धालय है, ठीक है, यहाँ इसको जाना है, तो सीधा जाएगा, ये कोई मोड़ नहीं होता है, ठीक है, सीधी गति होती है। तो थोड़ा सा हाथ से बनाया मुड़ गया, मुड़ता उड़ता कुछ नहीं है, सीधा, ठीक है ना। ये इसको ग्रहण करना है। ये समझ में आ गए, एक समय वाली गति और दो समय वाली गति समझ में आ गई। जहां जब दो समय आ गए तो एक मोड़ आ जाएगा, जब एक मोड़ आ गया तो दो समय पैदा हो जाएगा। अभी देखिए तीन समय वाला कैसे होगा, देखो यहां मान लो है, यहां उसका मरण हुआ, ठीक है, और उस जीव को यहां पैदा होना है, ठीक है। अब क्या होगा उसका, अब वो सीधा का सीधा ऐसा नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, विग्रह गति में ऐसी गति होती नहीं है, श्रेणी के अनुसार ही होती है, सूत्र अनुश्रेणी गति, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा कि होगा ये, यहाँ है, यहाँ पैदा होना है, तो यहाँ आएगा, ठीक है, श्रेणी के अनुसार, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ पैदा होगा। अब देखो इसके अंदर मोड़ कितने हो गए, मुड़ा कितनी बार, एक बार तो यहाँ मुड़ा और एक बार यहाँ मुड़ा, दो बार मुड़ा ये, ठीक है। तो मोड़ हो गए दो, समय कितने हो जाएंगे, जितनी रेखा उतने समय, समय का सीधा सिद्धांत है, जितनी रेखा उतने समय, क्योंकि वो आकाश की श्रेणी में गमन इस प्रकार से। तो ये तो हो गया एक, ये हो गया दो समय, और ये हो गया इसका तीसरा समय। तीसरे समय में जीव यहाँ जन्म ले लेता है, ठीक है। ये हमने दूर दूर करके बनाया है, बिल्कुल पास पास भी एरिया में जन्म ले सकता है, ठीक है। तो उसको उस प्रकार समझ लेना चाहिए। ये इसके दो मोड़ हो गए और तीन समय हो गए। हमने बिना मोड़े वाली गति भी समझी थी, एक समय वाली, ठीक है। अभी हमने एक मोड़ वाली भी समझी थी, जिसमें इसमें क्या था, मोड़ एक था, समय दो थे केवल। अब हमने तीन समय वाली भी समझ ली कि जहां पे मोड़ तो दो है और समय कितना है, कि समय तीन है, ठीक है ना। मान लो अभी इस तरफ नहीं पैदा होकर इस तरफ होना तो भी वही बात हो जाएगी, इधर इधर आ जाएगा, तो इसको मोड़ मान लेना, वो अपन को समझ लेना है किस प्रकार से, ठीक है ना। अभी ये तीन तो हमको समझ में आ गए, तीन तो हो गए, ठीक है। अभी मान लो चार समय, तीन मोड़ कब होंगे, तीन लोक है आपके सामने, इस तीन लोक के अंदर तीन मोड़ कब बनेंगे इस जीव के, कि उसको तीन मोड़ लेने पड़े उस क्षेत्र पे जाने के लिए, है ना। उसको
अनुश्रेणी गति आकाश के पंक्ति के अनुसार गमन करते हुए उसको वहां पर जाने के लिए 3 मोड़ और 4 समय लेने पड़े। ऐसा ऐसा कब होगा? ऐसा देखो कब होगा, मैं आपको समझाता हूं। अभी वो जो हमने चित्र देखा था ना, जो पहले हमने चित्र देखा था अभी, उसके अंदर गहराई है, उसको समझना, ठीक है ना। मैं एक बार वो आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको ठीक रहेगा। ये जो चित्र था ना, देखो इसके अंदर लिखा भी, इसमें सीधा वो वाला बताया गया है आपको। हमने 1 मोड़ा 2 मोड़ा वो सब समझ लिया। उत्पत्ति स्थान लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है आपके मरण स्थान। यहाँ तो वो जीव मरा अंदर है ना, अंदर कहीं किसी स्थान में मरण करेगा, और ऊपर उसको होना है पैदा। ये हो गया उसका उत्पत्ति स्थान, जो कि गहरा है, उसकी सीध में भी नहीं है, और सीध में होगा तो भी इस जगह से बाहर तो जाएगा नहीं। अब देखो 4 समय कैसे बनेंगे। देखो इसी में अगर मैं प्रयास करता हूं, देखो यहाँ उसको पैदा होना है, यहाँ ठीक है, अंदर पैदा होना गहराई में, ठीक है ना। ऊपर ये ऊपर का फलक दिख रहा है हमको, इस चित्र के अंदर वो गहराई को समझ जाना। और यहाँ है उसका मरण, ठीक है, और यहाँ होना उसको पैदा। अब यूं तो जाने से रहा, क्योंकि ये तो लोक से बाहर थोड़ी जा सकता है जीव। द्रव्य तो जीव द्रव्य और सब 5 द्रव्य तो एक आकाश के अलावा कोई नहीं है लोक के बाहर, तो ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ये क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये गहरा है अंदर, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा सबसे पहले, ठीक है, जो उसको मिनिमम लगेगा उस हिसाब से वो लेगा, ठीक है ना। 1 हो गया, फिर यहाँ आएगा, ये गहरा है इसलिए मैं आपको यहाँ तक ले रहा हूँ, यहाँ तो ऊपर तक नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ आया मतलब उसकी सीध में आ जाएगा, जहां पर वो सीधा उस जगह को टच कर पाए, ठीक है। और फिर ये पीछे की तरफ चला जाएगा ना। ये जो ऊपर की लाइन मैंने खींची, लास्ट लाइन, इसको अंदर की तरफ समझना गहराई में। तो ये इसके 4 समय हो जाएंगे। यहाँ पैदा हुआ, अब यहाँ से उसको यहाँ जाना है, 1 तो हो गया 1 मोड़, ठीक है। ये हो गया उसका दूसरा मोड़, और ये हो गया उसका तीसरा मोड़, ठीक है। तो रेखाएं कितनी बन गई? 4 बन गई। तो समय कितने हो जाएंगे? 4, 1 समय, 2 समय, तीसरा समय, और ये हो गया इसका चौथा समय, ठीक है, ये वाला। और यहाँ इसका उत्पत्ति स्थान, यहाँ पैदा हो जाएगा जीव। 1 समय, 2 समय, तीसरा समय और चौथा समय, 4 चौथे समय के अंदर ये जीव अधिक से अधिक पैदा हो ही जाएगा। इससे अधिक समय इस लोक में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि 3 मोड़ से ज्यादा उसको कभी लेने पड़े अगला भाव धारण करने के लिए, ठीक है। और ये 3 मोड़ भी कब लेने पड़ेंगे? जब वो निष्कुट क्षेत्र से मरेगा और निष्कुट क्षेत्र में पैदा होगा, तभी ऐसा होगा। यानी कि त्रस्त नाड़ी से बाहर मरण किया और त्रस्त नाड़ी के बाहर ही जन्म लेना है, तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। बाकी तो 2 मोड़ में, 1 मोड़ में या 2 मोड़ में, ठीक है, 1, 2 या 3 समय में उसका जन्म हो ही जाएगा। तो मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आया समझ में? 4 प्रकार की गतियां हो गई विग्रह गति के अंदर। 1 समय वाली गति, 2 समय वाली गति, 3 समय वाली गति और 4 समय वाली विग्रह गति। जो 1 समय वाली विग्रह गति है वो तो ये सीधी लाइन है, उसमें तो कुछ नहीं, उसमें कोई मोड़ ही नहीं है, तो ये मोड़ रहित है, जिसे हम अविग्रह भी कहेंगे, विग्रह रहित, अविग्रह भी कहेंगे। गति स्त्रीलिंग में शब्द इसलिए अविग्रह भी कहेंगे, ठीक है। एक तो ये जहां मोड़ है, ठीक है, जहां मोड़ है, ऐसा भी हो सकता है, मोड़ ऐसा भी हो सकता है ना, कैसा भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा एक, ठीक है। ये इसमें एक, इसको बोलेंगे 2 समय वाली गति। तो मोड़ तो हो गए 1 और समय हो गए इसमें 2। मान लो 3 वाली है, ये 3 वाली हो गई, समय तो हो गए इसमें 3 समय वाली गति, और मोड़ कितने हो गए? 1, 2 मोड़ हो गए 2, ठीक है। और हमने जो लास्ट में समझी थी कि 4 समय वाली गति, ठीक है, 4 समय वाली गति, तो यहां पर समय तो हो गए 1, 2, 3, 4, है ना, और मोड़ हो गए 1, 2 और 3 हो गए इसके अंदर मोड़, ठीक है। 3 से ज्यादा मोड़ नहीं होते और 4 से ज्यादा समय नहीं होते विग्रह गति के अंदर। तो समय के हिसाब से उसका भेद बनाएंगे तो ये विग्रह गति 4 प्रकार की बन जाएगी। 1 समय वाली विग्रह गति, 2 समय वाली विग्रह गति, 3 समय वाली विग्रह गति और चौथे समय वाली विग्रह गति। सूत्र में क्या कहा है कि विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। संसारी जीवों की ही एक तो विग्रह वाली गति होती है,
जिस एक भाव से दूसरे भाव धारण करने के लिए जब मुड़ना पड़े जीव को, तो ये संसारी में ही होता है। मुक्त तो सीधा ऊपर चला जाएगा, समझ लिया आपने। वहां तो एक सरल गति होगी, एक समय वाली। एक समय से ज्यादा वाली जब होगी तो वो संसारी की होती है, और संसारी की जो चौथा समय होता है उसमें फिर विग्रह नहीं होगा, फिर तो सीधा पैदा हो ही जाएगा ये जीव, है ना। इससे पहले, इस चौथे समय से पहले की जो स्थिति है, यहाँ मोड़ होगा, यहाँ मोड़ हो गया, यहाँ मोड़ हो गया, ठीक है, वो उसके मोड़ की स्थिति बन जाएगी। ये हमें जानना, ये उस सूत्र का मतलब है। तो चार प्रकार की विग्रह गति है। इन चारों प्रकार की विग्रह गति हमने समझ लिया, एक समय वाली, दो समय वाली, तीन समय वाली और चार समय वाली। इन्हीं विग्रह गतियों को कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, इन्हीं विग्रह गतियों को नाम दिए गए हैं। जो पहली विग्रह गति है एक समय वाली, उसका नाम है ऋजु गति। उसका नाम क्या है? ऋजु गति, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं आगे की तरफ, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो पहली वाली एक समय वाली, देखो समय लिखा है इसके अंदर, अभी अनाहारक काल वो मत देखना, अभी उसको बाद में समझेंगे, अभी केवल ये देखना समय। एक समय इधर साइड में चित्र बना हुआ है, इसको बोलते हैं ऋजु गति। इसका एक नाम इशु गति भी है, ठीक है। इशु गति क्यों बोलते हैं? देखो ऋजु मतलब होता है सरल, जिस गति के अंदर एक ही सरल रेखा बनती हो वो ऋजु गति। और इशु गति क्यों बोलते हैं? इशु मतलब होता है, संस्कृत में इशु मतलब होता है बाण, तीर, तीर को इशु कहते हैं, ठीक है ना। तो जब धनुष से तीर को छोड़ा जाता है तो वो सीधे गमन करता है, बिना मुड़े कहीं पर, है ना, सीधा गमन होता है उसका। तो जिस प्रकार बाण की गति होती है, उसी प्रकार से जिसकी गति हो वो इशु गति, उस प्रकार की गति। तो ये हो गया एक समय वाली। मोड़ा देखो, मोड़ा कितना है कि सीधी है, कोई मोड़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर किसी जीव का उत्पत्ति स्थान इस प्रकार बना हो, जहां वो मरण किया और जहां वो पैदा होगा उसी क्रम में स्थित हो, चाहे वो ऊपर मरा हो, नीचे होना हो, नीचे मरा हो या ऊपर पैदा होना हो, इसी तरह गहराई में भी चारों दिशाओं में कहीं भी होना हो, ये हो जाएगा, ठीक है। अनारक काल वाला अभी नहीं, उसको हम अभी समझेंगे आगे के सूत्र में। तो नंबर एक क्लियर हो गया, ऋजु गति, इशु गति, ठीक है। नंबर दो, उस गति का नाम है पाणी मुक्ता। जो हमने दो समय वाली गति देखी थी उसका नाम है पाणी मुक्ता, ठीक है। ये जो पाणी मुक्ता गति है, इसमें समय कितने लगेंगे? दो। जब दो समय लगेंगे तो मोड़ एक हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखो चित्र बना हुआ है ना, एक मोड़ा, वो जहां मोड़ बना हुआ है, जहां पे वो कोण है, एंगल है, ठीक है। और समय जितनी रेखा है उतने समय, दो समय है, दो रेखाएं हैं। ये है पाणी मुक्ता। पाणी मुक्ता नाम क्यों दिया है इसको? पाणी मतलब होता है हाथ, और मुक्ता मतलब छोड़ा गया। हाथ से जब कोई चीज छोड़ते हैं हम, जब भी कोई चीज हम हाथ से छोड़ते हैं मतलब हाथ को इस प्रकार अंजलि ऊपर रख दिया हमने, हाथ को सीधा, और उससे मान लो पानी हमने नीचे की तरफ बहाया, तो वो पानी क्या होता है? हथेली से बहता हुआ नीचे की तरफ गिरता है सीधा। तो ये एक मोड़ बन जाता है ना, एक मोड़ बन जाता है और उसकी गति होती है। तो पाणी मुक्ता ये इसका नाम है, दो समय वाली गति का, है ना। नाम अगर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, पर समय वो पता होना। मोड़ एक हो गया इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो आगे, तीसरी है लांगलिका। तीसरी क्या है? लांगलिका। लांगल मतलब होता है हल, ठीक है ना। हल के समान जहां दो मोड़ हो उस गति को लांगलिका कहते हैं, ठीक है। ये चित्र आपके देखो, चित्र बना हुआ है। चित्र में आपको एक प्रश्न हो सकता है कि सर इसमें तो इस चित्र में तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये तो टेढ़ा चला गया, यहाँ तो सिखाया था कि 90 डिग्री पे ही। तो इसको जो आपको ऊपर फलक की तरफ दिख रहा है वो उसको गहराई में समझ लेना, उस चित्र के आधार से, है ना, उसको गहराई में समझ लेना, है ना। तो आपको आ जाएगा समझ में कि भाई यहाँ ऐसा नहीं, अनुश्रेणी गति वो नियम तो रहेगा ही रहेगा। तो लांगलिका में क्या हुआ? देखो समय तो लग गए 3, क्योंकि रेखाएं 3 बन रही, देख लो आप, है ना। और जब 3 समय होंगे तो 3 रेखाएं बनेगी, तो मोड़ कितने होंगे? 2 ही तो होंगे, एंगल 2 ही तो बनेंगे, तो 2 मोड़ हो गए, ठीक है ना। ये लांगलिका 3 समय वाली जो विग्रह गति है उसका नाम क्या है? लांगलिका। और चौथी जो है, जो हमने चित्र में देखी भी थी सबसे पहले, उसका नाम है गोमुत्रिका। ये गति के नाम है ना। इशु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति और गोमुत्रिका। गोमुत्रिका गति, तो 4 समय वाली गति को गोमुत्रिका गति कहेंगे। और इसमें मोड़े कितने होंगे? समय 4 है तो मोड़ 3 बनेंगे, रेखाएं 4 है तो
मोड़ कितने बनेंगे? 3। ये हमने देखा भी चित्र के अंदर, है ना, मरण स्थान से देखा था हमने, ठीक है। एक रेखा एक समय हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर गहराई के अंदर गया तो चौथा समय हो गया। ये 4 प्रकार से इसका हो गया। निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में होगा तभी बनेगी ये 4 वाली स्थिति, ठीक है। हाँ, मोड़ 3 हो गए और समय कितने हो गए इसके? 4। गोमूत्र का नाम दिया। गोमूत्र का नाम देखो, शब्द से ख्याल में आएगा। गमन करती हुई गाय जब मूत्र विसर्जन करती है तो गमन करती हुई गाय के मूत्र के अंदर कई प्रकार के मोड़ बन जाते हैं गिरते हुए, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार के मोड़ वहां बनते हैं, तो वहां हमको 3 मोड़ अधिकतम ग्रहण करना, उससे अधिक होता नहीं है। तो 3 मोड़ वाली जो गति है उसको गोमूत्र का नाम दिया है, ठीक है ना। ये नाम हमें चारों गतियों के प्राप्त होते हैं। हम एक समय वाली गति कहें या इशु गति या ऋजु गति कहें, एक ही बात है। हम 2 समय वाली गति कहें या हम पानी मुक्ता गति कहें, एक ही बात है। हम 3 समय वाली गति कहें, जब गति की बात हो रही है तो विग्रह गति की चर्चा हो रही है ना। 3 समय वाली गति कहें या हम लांगलिका कहें तो एक ही बात है। और हम 4 समय वाली कहें या गौमूत्रिका कहें तो एक ही बात है। जब हम बिना मोड़ वाली कहें और ऋजु गति कहें, एक ही बात है। जब हम एक मोड़ वाली कहें और पानी मुक्ता कहें तो एक ही बात है। जब हम 2 मोड़ वाली कहें और लांगलिका कहें तो एक ही बात है। और जब हम 3 मोड़ वाली कहें या गोमूत्रिका कहें या 4 समय वाली कहें तो एक ही बात है। इस प्रकार से ये विग्रह गति में इस जीव का आना जाना, एक भव से दूसरे भव में इसका जन्म लेना होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये 4 गतियों का यहाँ पर, 4 गति मतलब कौन सी? मनुष्य तिर्यंच बोन नहीं, है ना। अभी जो हम समझ रहे विग्रह गति के 4 भेदों को हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है ना। अब ये सूत्र मैं पुनः पढ़ता हूं तो आपको इसका भाव समझ में आ जाएगा। विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। विग्रह मतलब मोड़, मोड़ होता भी है, नहीं भी होता है, लेकिन मुक्त के तो मोड़ होता ही नहीं, उसके नियम है। लेकिन संसारी के किसी के हो भी सकता है। मान लो किसी के एक समय वाली है तो नहीं होगा, है ना, मोड़। उसमें विग्रह गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक। विग्रह गति मतलब मोड़ वाली गतियां, है ना, 3 समय तक की होती है। सूत्र क्रमांक 29 देखिए। एक समया विग्रहा, एक समया विग्रहा। सूत्र विच्छेद करेंगे। एक समया प्लस अविग्रहा, एक समया प्लस अविग्रहा। एक समय वाली जो गति होती है, अभी हमने देखी ना, एक समय वाली, 2 समय वाली आदि। एक समय वाली जो होती है वो कैसी होती है कि वो अविग्रहा, वो अविग्रह होती है। मतलब उसमें मोड़ नहीं होता है, मतलब मोड़ लेना यहाँ पर, उसमें मोड़ नहीं होता है, वो बिना ही मोड़ के होती है। अब बिल्कुल आराम से सूत्र समझ में आ गया होगा, है ना। सूत्रार्थ देखिए। एक समय वाली गति विग्रह रहित होती है ना। एक समय वाली जो गति होती है वो बिना मोड़ के होती है, उसमें कोई मोड़ इस जीव के नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। जो हमने अभी देखा भी था, है ना, यहाँ पे हमने समझ लिया था इस प्रकार से, ठीक है ना। ये जो गति थी, है ना। ये किसके होती है गति? बिना मोड़ वाली गति, एक समय वाली गति किसके? संसारी जीव के भी हो सकती है, अगर उसको ऐसी जगह पैदा होना हो कि वो सीधा हो उसके। और मुक्त के तो नियम से ये ऐसी, मुक्त के हैं वो नई देह धारण करने वाली विग्रह गति तो होती नहीं है, और गति जो होती है वो विग्रह रहित होती है। जब वो चिकित्सालय में जाते हैं उस समय वो कोई बीच में व्याघात होता नहीं, मोड़ होता नहीं, ठीक है ना। और पुद्गल के भी अंदर भी गमन, पुद्गल जैसे जीव में गमन की शक्ति है, पुद्गल में भी गमन की शक्ति है। जो पुद्गल जब गमन करता है, लोकांत तक गमन करता है, नहीं 14 राजू का गमन जब वो करता है तो वो सीधा एक ही समय में कर लेता है। 14 राजू गमन एक ही समय में कर लेता है। जब एक समय में करेगा तो अविग्रह ही होगी, विग्रह पैदा हो ही नहीं सकता उसमें, है ना। मोड़ पैदा हो गया मतलब समय बढ़ जाएगा, एक समय से 2 समय, 2 से 3 4 हो सकते हैं समय, ठीक है ना। तो जब पुद्गल का जो परमाणु है वो लोकांत तक गमन का 14 राजू गमन करता है, वो है ना, तो उस समय उसकी जो एक समय में जितना गमन करेगा वो सब कुछ उसका जो होगा वो सारा विग्रह रहित ही होगा, ठीक है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ये जीव विग्रह गति के अंदर आहार का ग्रहण करता है कि नहीं करता है?
नो कर्म, कर्म का ग्रहण तो करता है, ये तो हमने जान लिया, कर्मण का योग होता है उसको। अभी वो नो कर्म का ग्रहण, उसके आहार का ग्रहण होता है कि नहीं होता है, क्योंकि नया शरीर धारण करेगा ना, तो शरीर के योग्य जो परमाणु हैं पुद्गल के, उनको ग्रहण करता है कि नहीं करता है? अगर नहीं करता है तो कब तक नहीं करता है, और करता है तो कब करता है? क्योंकि जब वो शरीर धारण करेगा अगला, तो वो तो शरीर उसके है, इसका मतलब शरीर के योग्य परमाणु को ग्रहण किया तभी तो है उसके शरीर। तो उसने वो कब ग्रहण किया, वो परमाणु, उसका वो ग्रहण कब किया उसने, ठीक है? तो ऐसा एक प्रश्न खड़ा होता है कि वो कब कब आहारक होता है और कब अनाहारक होता है, ठीक है ना? उसके लिए सूत्र नंबर 30 लिखते हैं आचार्य देव। सूत्र नंबर 30 ऐसा है, देखिए, एकम द्वौ त्रिन्वा नाहारकः। सूत्र पढ़ेंगे सभी। एकम द्वौ त्रिन्वा नाहारकः, एकम द्वौ त्रिन्वा नाहारकः। सूत्र पाठ कर लेते हैं, है ना? सूत्र क्रमांक 30, एकम द्वौ त्रीन्वा नाहारकः। एकम द्वौ त्रीन डैश वा प्लस अनाहारकः। एक समय तक, दो समय तक, वा यानी कि या तीन समय तक अनाहारकः, यह जीव अनाहारक रहता है। एक समय तक या दो समय तक या तीन समय तक ये जीव अनाहारक रहता है। सूत्रार्थ देखिए, सूत्रार्थ क्या है? एक, दो या तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है, ठीक है ना? अब हमने तो समझ ही लिया कि समय से किस प्रकार गमन हो रहा है। अब हम थोड़ा आहारक और अनाहारक समझ लेते हैं संक्षेप में, है ना? देखो, आहारक मतलब होता है आहार ग्रहण करने वाला, और अनाहारक मतलब होता है आहार ग्रहण नहीं करने वाला। अब आहार का मतलब क्या? हम और आप जो आहार ग्रहण करते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब खाते हैं ना, क्या ये आहार है? कि देखिए, ये तो आहार है ही है, लेकिन ये आहार का बहुत संक्षिप्त अर्थ है, यहाँ हमको वो ग्रहण नहीं ग्रहण करना है, ठीक है ना? आहार शब्द को देखेंगे तो आहार का मतलब समझ में आ जाएगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। आहार शब्द जो है वो संस्कृत की ह्री धातु से बनता है। धातु कौन सी है? ह्री, ठीक है ना? जिस हृदय शब्द के अंदर जो ह्री होता है वो, ठीक है ना, ह्री धातु से बनता है। और ह्री धातु होती है खींचने के अर्थ में, है ना, हरण करने के अर्थ में, हरण करना, खींचना, उस अर्थ में होती है ह्री धातु। और इसमें आहार के अंदर वो आ उपसर्ग लगा हुआ है आगे, आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से, आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से ये आहार शब्द बना है। तो आ उपसर्ग मतलब असमन्तात, असमन्तात हरणम इति आहार, मतलब असमन्तात मतलब चारों तरफ से, सब ओर से हरण करना, खींचना, ग्रहण करना, इसका नाम है आहार। किसको ग्रहण करना? किसका ग्रहण करना? कि शरीर के योग्य नो कर्म परमाणुओं का, उद्गल परमाणुओं का सब ओर से ग्रहण, उसी का नाम क्या है? आहार। उसी को बोलते हैं आहार, ठीक है? इसको अपन और थोड़ा संक्षिप्त में विस्तार समझेंगे तो देखो, नीचे भी दिया हुआ है यहाँ पर, और मैं वो पेज भी निकाल देता हूं। ये देखो, आहार, आहार क्या है? औदारिक आदि तीन शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। शरीर 5 प्रकार के हैं, कार्बन और तेजस तो उसको है ही अभी। अब क्या होगा? जब वो जन्म लेगा तो उसको वो शरीर तो होगा ना, या तो औदारिक होगा या वैक्रियक, होगा। तो औदारिक, वैक्रियक, आहार आदि शरीर और 6 पर्याप्तियां कही गई है। 6 पर्याप्तियां, इसका मतलब है व्यक्ति जो जीव है वो के अंदर 6 प्रकार की शक्तियों का विकास होता है, जिससे वो परमाणु का ग्रहण करता है, ये सब, ठीक है? तो आहार पर्याप्ति है, एक शरीर है, इंद्रिय है, श्वासोच्छ्वास है, भाषा है और मन है। अभी इनका हम स्वरूप नहीं समझ रहे, हम कितना समझ रहे हैं आहार होता क्या है, ठीक है ना? तो आहार का मतलब क्या हो गया? शरीर के योग्य, अपने अपने शरीर के योग्य उद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने को ही आहार कहते हैं। और जो ये आहार करता है उसको आहारक कहा जाता है। जब उसके ये आहार शुरू होता है तब वो आहारक कहलाता है, जब ये नहीं होता है तब वो अनाहारक कहलाता है। तो विग्रह गति में दोनों प्रकार की स्थितियां होती है। कुछ समय तक वो आहारक होता है और कुछ समय फिर वो
कुछ समय तक अनाहरक रहता है, फिर बाद में वो आहारक हो जाता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, वो हमको समझना है। ठीक है, तो 4 गतियां हमने देखी थी अभी, है ना, हमने 4 गतियां देखी थी। ठीक है, ऋजु गति सबसे पहली वाली, जब एक समय सीधा पैदा होगा, तो जब वो एक सिद्धांत हम ध्यान रखें कि यह जीव विग्रह गति के अंतिम समय में, विग्रह गति के अंतिम समय में आहारक हो जाता है नियम से। विग्रह गति के अंतिम समय में नियम से आहारक हो जाता है, अर्थात वो शरीर और के योग्य परमाणुओं का ग्रहण करना उसका शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है नियम से उसके। तो जो पहली वाली थी एक समय, अब एक समय है तो प्रारंभ भी यही हो गया और अंतिम भी यही हो गया, दोनों ही तो होगा, एक ही है, तो उसमें क्या शुरुआत और क्या अंत, तो इसी को अंतिम समय। तो पहले समय में वाली जो गति होती है, ऋजु गति जो होती है एक समय वाली, है ना, सूत्र आया था एक समय विग्रह, एक समय वाली गति विग्रह रहित होती है ना, तो उसमें इसका अनाहारक काल यानी कि आहार नहीं ग्रहण करने का काल क्या होता है, कि होता ही नहीं है, क्योंकि वो उसमें आहारक ही रहता है। मान लो ये आमरण किया और एक समय में दूसरी उसमें भाव में जन्म लेना है, तो वो आहार ग्रहण करेगा, उसमें अनाहारक की स्थिति आएगी नहीं। उदाहरण दिया आचार्य राजवार्तिक में के जिस प्रकार से तप्त है ना, लोहे का तप्त जो बाण है, ठीक है ना, तपाया हुआ बाण, उसको अपन धनुष से उसको छोड़ेंगे और ऊपर से मान लो बारिश हो रही है, तो वो अपने लक्ष्य तक जाएगा, तो उस बारिश की बूंदों को, उस बारिश के जल कणों को ग्रहण करता हुआ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि एक समय वाली जो ऋजु गति है, इशु गति जिसे हम कहेंगे, इशु मतलब बाण, पता ही लगी दिया, चली गया हमको, तो वो उस समय में अनाहारक ही रहेगा, मतलब अनाहारक नहीं होगा, मतलब वो आहारक ही होता है, उसमें अनाहारक की स्थिति आती नहीं, ग्रहण करता हुआ ही जन्म ले लेता है। दो समय वाली जो गति होगी, तो उसका जो अंतिम समय होगा यानी कि दूसरा समय, उस समय वो आहारक हो जाएगा, और जो पहला समय है उसका, उस समय वो अनाहारक रहेगा। देखो चित्र में स्पष्ट दिया हुआ है, पहले रेखा दी हुई है, फिर एक मोड़ है, फिर दूसरी रेखा है, पहली रेखा मतलब पहला समय, तो यहाँ अनाहारक है, और दूसरे में वो क्या हो गया, आहारक हो गया। अनाहारक काल एक समय, अनाहारक काल मतलब अनाहारक रहने का समय एक समय, क्योंकि दूसरे समय में वो आहारक हो गया। ठीक है, आहारक काल सब में एक समय ही होगा, अनाहारक काल ही कम ज्यादा होगा। तीसरा पानी लांगलिका में आ गया, देखो अंतिम समय, तीसरा समय, अंतिम समय में तो क्या हो जाएगा, आहारक हो जाएगा। जो पहले के दो समय है, एक रेखा और दूसरी रेखा, इन दोनों में वो अनाहारक है, और लास्ट में देखो आहारक लिखा हुआ है, आहारक हो गया। ठीक है, अनाहारक काल कितना है इसका यहाँ पर, दो समय, क्योंकि तीसरे समय में तो आहारक हो गया। इसी प्रकार से चौथा गोमूत्रिका जब होगा उसको, तो क्या होगा, पहले समय में अनाहारक रहेगा, दूसरे में भी अनाहारक, तीसरे में भी अनाहारक, लेकिन चौथे में, क्योंकि चौथा अंतिम समय, तो उस समय तो आहारक नियम से हो ही जाएगा। ठीक है, अनाहारक काल कितना कहलाएगा उसका, जब तक अनाहारक है, कब तक है कि 3 समय तक, वो अनाहारक कहलाएगा, और चौथे समय में वो आहारक हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो एक समय वाली इसकी गति होती है विग्रह रहित, जो इसे इशु गति या ऋजु गति कहते हैं, उस समय ये अनाहारक रहता ही नहीं, उसमें तो आहारक ही होता है, और उनका ग्रहण करता हुआ उसका उधर जन्म होता है नए भाव में। ठीक है, इस प्रकार से हमने विग्रह गति के बारे में संक्षेप से समझा है, और इसके स्वरूप को समझा है, और ये समझा है कि विग्रह गति में, विग्रह गति को नहीं समझा है, विग्रह गति में जीव की क्या स्थिति उसको समझा है, कि जीव किस प्रकार से विग्रह गति के अंदर गमन करता है। और इसकी देखो ये कितना वैज्ञानिक और कितना स्पष्ट विवेचन जैन दर्शन में मिलता है, अन्य दर्शनों में ये बात है ही नहीं। और देखो ये किसने देखा है, एक समय पकड़ा किसने, एक समय तो हमारे पकड़ में, हमारा संख्या समय पकड़ में आते हैं, ये देखा कि सर्वज्ञ भगवान ने बोला है, और सर्वज्ञ भगवान के अनुसार ये ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। सो हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा मजबूती से होनी चाहिए, तब ये बात की श्रद्धा होगी, वरना लगा कि ये क्या कपोल कल्पित सब बातें चल रही है, बस क्या है कि नहीं क्या पता, बस पढ़ाया जा रहा है और समझाया जा रहा है, कि नहीं, परम श्रद्धा के साथ विषय को समझें। इस प्रकार का विग्रह गति में इस जीव का गमन और सब चलता है, और ये जीव अनेक प्रकार से गमन करता है। तो ये अनेक प्रकार की मोड़ों वाली गति हम छोड़ें, और एक ही बिना मोड़ वाली गति, वो भी कौन सी, 27वें सूत्र वाली मुक्त जीव वाली गति,
वो हमें पर्याय में प्राप्त हो, हमारे जीवन में, इस जीवन में ना सही लेकिन जीवन तो लंबा है ना पूरा, तो इस जीव को, मेरे जीव को, मुझे वो अविग्रह वाली गति कब प्राप्त हो और कब मैं सिद्धालय में जाकर अनंत सिद्धों के मध्य में विराजमान हो जाऊं, अनंत सुख का भोग करूं, इसी परम भावना से हम चर्चा आज की पूर्ण करते हैं। और ये विग्रह मतलब ये मोड़, कुटिलता, टेढ़ापन है, ये आर्जव में है ना, भावों में भी आर्जवता लाएं, टेढ़ापन छोड़ें और सरल हो जाएं, सीधे हो जाए। जो सीधा होता है वो मोक्ष जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है वो संसार में घूमता रहता है। ये भी हमें इससे समझना चाहिए। तो वह सीधी सच्ची सरल गति के माध्यम से मुक्ति पथ की हम प्राप्ति करें, इसी परम पवित्र भावना से चर्चा जो है आज की हम पूर्ण करते हैं।